नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे शवरमा बिजनेस के सेटअप के बारे में। यहाँ पे जो इस बिजनेस को हम लोग दो तरीकों से कर सकते हैं। एक हमारा होता है लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है एक हमारा हाई एंड। लो को हम लोग यहाँ पे लगभग रखते हैं हमारी 5 से 8 लाख रुपए और उससे ज़्यादा को हम रखते हैं हाई एंड में। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे जो मैं लो कॉस्ट वाले बोल रहा हूँ उसके अंदर हमारे क्या आ सकते हैं, जिसमें हमारी क्लाउड किचन आ सकता है, हमारे कियोस्क आ सकते हैं। ठीक है, छोटा सा हमारे क्वेसार आ सकता है। ठीक है, 200 स्क्वायर फीट में बोल सकते हैं, यहाँ से 200-300 स्क्वायर फीट। ठीक है, इसके अलावा आपकी शवरमा की फूड वैन आ सकती है, फूड कार्ट आ सकती है, या फिर अगर आप चाहे तो एक ओपन स्टॉल लगा सकते हो आपके शवरमा का कहीं पर भी। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे हाई एंड की बात करूं तो यहाँ पे आपकी जो कॉस्ट जाएगी वो जाएगी आपकी 12 लाख से ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका स्पेस भी ज़्यादा होगा। मैं बोलता हूँ आपको यहाँ पे 800 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा भी लेना पड़ सकता है। यहाँ पे जो आपकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है, जो इक्विपमेंट्स के अलावा कहाँ पे लगती है आपकी पूरे के पूरे इंटीरियर में, पूरी ब्रांडिंग में, क्योंकि वहाँ पे जो भी चीज़ें आप थोड़ी हाई एंड कर रहे हो। बट दोनों का कोर इस बिजनेस में क्या है, वो हमारा शवरमा ही है। अब शवरमा हमारा यहाँ पे एक मिडिल ईस्टर्न एक डिश है। ठीक है, जैसे हम लोग बिरयानी बोलते हैं वो एक डिश है। ठीक है, बर्गर एक डिश है, मोमो एक डिश है। अगर हम एक पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर चीज़ का अगर हम लोग बिजनेस करते हैं फूड का, ठीक है, तो एक छोटे से कियोस्क से भी काम चल जाएगा, क्लाउड किचन से भी काम चल जाएगा, क्वेसार से भी काम चल जाएगा। बट जब हम लोग उसके इर्द गिर्द एक प्रॉपर रेस्टोरेंट डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं बर्गर का एक आउटलेट बोलता हूँ। ठीक है, तो अगर सिर्फ मैं बर्गर ही बेच रहा हूँ तो एक छोटे कियोस्क की ज़रूरत है। बट मैं एक प्रॉपर कॉन्टिनेंटल फूड बेच रहा हूँ, बट सेंट्रिक मेरा बर्गर है, बट उसके साथ साथ मैं वहाँ पे साइडिंग्स भी बेच रहा हूँ, पास्ता भी बेच रहा हूँ, फ्रेंच फ्राई भी बेच रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है पिज़्ज़ा बेच रहा हूँ, मिल्क शेक भी बेच रहा हूँ। उसी प्रकार से अगर आप सिर्फ शवरमा ही बेचना चाहते हैं तो आप एक छोटा जो लो इन्वेस्टमेंट करके कर सकते हैं। बट अगर आप एक हाई एंड पे जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे शवरमा के साथ साथ उसको एक मेन डिश रख के और भी कई सारी मिडिल ईस्टर्न जो डिशेज रख सकते हैं। वो सैलड्स भी हो सकती हैं, आपके नॉन वेज वेज भी हो सकते हैं, जैसे फलाफल आपका बहुत फेमस है। ठीक है, आपका ताबुले जो हमारे सैलड्स होते हैं, लाबान उनका एक ड्रिंक है। ठीक है, इस प्रकार की बहुत सारी ड्रिंक है। और इस समय अगर मैं देखूं तो जो इसका मार्केट है, ठीक है, मार्केट में उतने ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, बट ये खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और अगर आप आने वाले समय की बात करेंगे, मे बी 5 से 7 सालों के बीच, जिस प्रकार से आपको गली मोहल्लों में मोमो बिकते हुए नज़र आते हैं, उसी प्रकार से आपको शवरमा भी बिकते हुए नज़र आएंगे। तो टोटल ओवरऑल मैं आपको इस बिज़नेस के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे सेटअप के बारे में। ठीक है, अब अगर हम लोग कियोस्क ले रहे हैं या छोटा सा कोई शॉप ले रहे हैं तो ठीक है, तो 200 से 300 स्क्वायर फीट की जगह हमको चाहिए होगी। और यहाँ पे अगर मैं रेंटल की बात करूँ तो मेरा कितना 15,000 से लेके मेरा 50,000 तक जाएगा। ठीक है, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, हम लोग दिल्ली से, तो अगर आप अच्छी जगह पे कहीं पे ले रहे हैं तो 50,000 तक का आपका रेंट यहाँ पे जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको डिपॉजिट भी आपको रखना पड़ेगा। बट वहीं अगर आप हाई एंड की बात करते हैं, ठीक है, तो हो सकता है जो आपका जो रेंटल हो वो लाखों में जाए। ठीक है, तो डिसाइड करना है कि भाई आप एक लो कॉस्ट में जाना चाहते हो या एक हाई एंड में जाना चाहते हो। अब यहाँ पे दूसरी बात आती है आपके इंटीरियर की। अब इंटीरियर जो अगर मैं लो बजट की मैं बात करूँ तो आप यहाँ से 50,000 से लेके 2 लाख के बीच में आपका इंटीरियर हो जाएगा। ठीक है, इतना काफ़ी होता है आपको एक टेक अवे के लिए, एक कियोस्क के लिए, एक छोटे क्वेसार के लिए। बट अगर मैं बात करता हूँ हाई एंड शवरमा के जो हमारे सेटअप की, ठीक है, तो यहाँ पे इंटीरियर आप मिनिमम आप 8 से 10 लाख का लगाइए। ठीक है, क्योंकि इंटीरियर के अंदर आपके साइनेजेस भी आएंगे, आपके बोर्ड्स भी आएंगे। ठीक है, आपका पूरा का पूरा जो फर्नीचर भी आएगा। ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी आएंगी। अब ये यहाँ पे जो सेकंड चीज आती है वो आती है हमारे किचन इक्विपमेंट की। ठीक है, किचन इक्विपमेंट मोस्टली दोनों में एक जैसे ही लगेंगे, बट जब हम हाई एंड की तरफ जाते हैं तो थोड़े बहुत इक्विपमेंट आपके इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो आपने सिटिंग भी कर रखी है, लोग वहाँ पे बैठ के भी खा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो आपका किचन इक्विपमेंट के अलावा जो आपकी क्रॉकरी होती है वो आपकी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे जो मेन जो मशीन्स होती है उनके बारे में मैं बता रहा हूँ, ताकि आप लोग भी उनकी कॉस्टिंग को लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक कोई पेन कॉपी नहीं निकाला है तो जैसे मेरे पास पेज है, ठीक है, मैंने भी पूरा बना के रखा है सेटअप, तो आप लोग भी अपने एक सेटअप बना के रख लीजिएगा। सबसे पहले होती है हमारी यहाँ पे शवरमा की मशीन। ठीक है, अब शवरमा की मशीन हमारी सिंगल बर्नर भी आती है, डबल बर्नर भी आती है, ये गैस की भी आती है, चाहे आपकी इलेक्ट्रिक भी आती है। अब इसके अंदर भी बहुत सारी रेंजेस आती है, लो कॉस्ट भी होती है और आपकी हाई कॉस्ट भी होती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ना, शवरमा मशीन के भी डिज़ाइंस बहुत सारे अलग अलग आपके डिज़ाइंस आते हैं। टोटली डिपेंड करता है कि आपका कितना बजट जा रहा है। इवन यहाँ पे इनकी कैपेसिटी भी होती है, ठीक है, कि 10
किलो से लेके 30 किलो 40 किलो, ठीक है, कितने किलो तक का शवरमा आपको यहाँ पे बनाना है। अब यहाँ पे दूसरी जो मेन मशीन आ जाती है वो आ जाती है आपकी इलेक्ट्रिक ग्रिडल। इलेक्ट्रिक ग्रिडल लगा लीजिए, चाहे आप तवा लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप अपने जो बन जाएगा हमारी जो ब्रेड्स होगी, जो रैप्स हम लोग शवरमा के हम लोग बनाएंगे ना, ठीक है, उसके लिए आपको चाहिए होगा। इसके अलावा यहाँ पे आप जो दूसरे आइटम उनको भी सेक सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं फलाफल अगर हम तल नहीं रहे हैं, ठीक है, या कोई दूसरी टिक्की है या मीट के पीसेज है, तो इस तवे के ऊपर, इस ग्रिडल के ऊपर हम लोग कुक करेंगे। और इसकी जो कॉस्टिंग अप्रॉक्स आती है वो हमारी 5,000 से लेके हमारी कितनी 20,000 तक हमारी जाती है। इसके बाद आपको यहाँ पे डीप फ्राई की ज़रूरत पड़ेगी। डीप फ्राई के अंदर जैसे मैंने फलाफल बोला वो आप फ्राई करेंगे, और किसी प्रकार के इवन फ्रेंच फ्राइज़ बहुत अच्छी जाती हैं हमारे इन रैप्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो डीप फ्रायर की कीमत होगी वो हमारी यहाँ पे 5,000 से लेके आपको 30,000 तक मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर भी कैपेसिटी होती है 5 लीटर वाला, 20 लीटर वाला, ठीक है, सिंगल है, डबल है, बहुत सारी चीज़ें आती है। आपको आजकल ऑटोमेशन वाले भी जो फ्रायर आपके आ रहे हैं। इसके बाद तीसरा आपको यहाँ पे जो ज़रूरत पड़ेगी इक्विपमेंट की वो है हमारी रेफ्रिजरेशन। अब रेफ्रिजरेशन के अंदर आपकी दो चीज़ होगी, आपका फ्रीज और फ्रीज़र दोनों आपका होगा। तो यहाँ पे जो इसकी जो कॉस्टिंग जाएगी वो जाएगी आपकी 15,000 से लेकर 70,000 रुपये तक, ठीक है। यहाँ पे आपके दो आपकी चीज़ें आएंगी, ठीक है। 15,000 से 70,000 में क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप सिर्फ एक छोटा सा जो मे बी 100 लीटर का एक डीप फ्रीज ले लेंगे तो उसकी कॉस्टिंग इतनी जाती है 15 के 18,000 करीब जाती है। बट अगर आप यहाँ पे एक प्रॉपर बड़ा वाला फ्रीज लेंगे और एक फ्रीजर लेंगे, अगर दोनों आप लेंगे तो वहां कॉस्टिंग आपकी 70,000 तक आपकी जाएगी। इसके बाद आपको वर्किंग टेबल की जरूरत पड़ेगी जो कि आपको एसएस के लेने हैं। इनकी कॉस्टिंग भी आपकी लेके लगभग 10,000 से लेकर 40,000 तक जाएगी, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तो एक 2 फुट बाई 2 फुट का एक आप ले सकते हैं। बट अगर आप बड़ा शवरमा है, थोड़ा बड़ा सेटअप है, तो थोड़े आपके ज़्यादा यहाँ पे जो एसएस के जो टेबल्स लग जाएंगे। इसके बाद आपके जो एग्जॉस्ट हुड है, ठीक है, जिसको हम लोग चिमनी बोलते हैं और वेंटिलेशन के लिए फ्रेशर होते हैं, वो आपको ज़रूर लगाने होंगे क्योंकि यहाँ पर भी अच्छा खासा धुआं आपके होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉस्टिंग बैठेगी आपकी 10,000 से लेकर 30,000 तक बैठेगी, डिपेंड करता है कि उसकी कितनी लेंथ है, ठीक है। तो और बट अगर इसको मैं हाई एंड में लेने की बात करूं तो यहाँ पे आपको जो बर्नर्स आपको और ऐड ऑन करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे और भी कुकिंग होगी, ठीक है। और यहाँ पे थोड़े बहुत इक्विपमेंट्स आपके और भी आएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रिक जो कटर होता है, इलेक्ट्रिक नाइफ होता है ना, जो आप देखोगे शवरमा से गर 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 करके हम लोग काटते रहते हैं, ठीक है, वो आप ले सकते हैं। या बेसिकली जो ब्रेड वाला नाइफ होता है उससे भी हम लोग काम चला सकते हैं। इसके अलावा आपके नाइफ हो गए, कटिंग बोर्ड हो गया, ठीक है, कंटेनर्स हो गए, सर्विंग यूटेंसिल्स हो गए, ठीक है, ये सब आएंगे। अगर लो कॉस्ट में जाना है तो 5,000 से लेकर 15,000 के बीच में आपकी सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी इक्विपमेंट की कॉस्ट थी। होपफुली आप लोगों ने भी पूरा हिसाब किताब लगा के बना लिया होगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो लाइसेंसेस और परमिट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको फसाई लाइसेंस की ज़रूरत होगी। इसके बाद आपको जीएसटी की ज़रूरत होगी, ठीक है। इसके बाद आपको एनओसी लेनी होगी, किससे, अपने जो म्युनिसिपल जो आपकी लोकल अथॉरिटीज़ होती है उनसे। सॉफ्ट एक्ट आपको लेना पड़ेगा, फायर लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें से कुछ जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे जो हम बड़ा रेस्टोरेंट खोले जब जरूरी होती है, बट जैसे फसाई हो गया, जीएसटी हो गया, एनओसी हो गया, आपकी ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप किसी भी प्रकार का एक आप बोल सकते हैं, अगर आप किसी प्रकार की डॉक्यूमेंटेशन अपने रेस्टोरेंट्स के लिए या क्लाउड किचन के लिए किसी फूड बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो आप लोग हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे हमारी खुद की कंपनी है, बिलियनियर शेफ हमारी कंपनी का नाम है, जो कि एक प्रॉपर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। अभी हमारे कॉर्पोरेट अकाउंट होते हैं और यहाँ पे हम लोग भी हेल्प कर देते हैं, ठीक है, किसके, आपके जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन में, फसाई में, जीएसटी में, ठीक है। नीचे नंबर्स आ रहे होंगे, आप हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग तीसरे पड़ाव पे आ जाते हैं जो कि है हमारे रॉ मटेरियल एंड इनिशियल इन्वेंट्री। इनिशियल इन्वेंट्री का मतलब है कि स्टार्टिंग में हमको क्या क्या या कितने तक का सामान हमारा लग जाएगा, ठीक है। इनिशियल में अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे हमारे मीट हमको पहले तो जजमेंट मार देंगे भाई हम लोग किस टाइप का शवरमा बेच रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मेरा चिकन भी हो सकता है, लैम भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आजकल लोग पनीर का भी बनाने लग गए, ठीक है। फिर आपकी पीता ब्रेड होगी। वेजिटेबल्स के अंदर आप लोगों को यहाँ पे टमाटो, लेट्यूस, अनियंस हो गया। सॉस में आपकी जो ताइनी वगैरह चलती है, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिक टाइप की सॉस भी बनाई जाती है। इवन मैरिनेशन के लिए स्पेसिफिक चीज़ें, ठीक है। मैरिनेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कुछ मैं आपको टिप्स दूंगा यहाँ पे, ठीक है। वो हो गया, पैकेजिंग मटेरियल हो गया, ठीक है। अगर ओवरऑल कॉस्ट की बात करें, अगर लो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे 15,000 से लेकर 40,000 तक लगेगा। बट वहीं अगर मैं हाई एंड की बात करूँ तो लगभग 1 लाख रुपए तक भी आपकी पूरी स्टार्टिंग में कॉस्टिंग जाएगी, जो कि आपकी ट्रायल्स वगैरह पे जाएगी, ठीक है। ट्रायल्स के बाद उसमें से काफ़ी सामान भी आपका बच जाता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारी ब्रांडिंग की एंड मार्केटिंग की। तो आपको जो साइनेज बनाना होगा, ठीक है। इनिशियल मार्केटिंग के लिए आपको जो लोकल जो फ्लेयर्स होते हैं हमारे, फ्लायर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है,
इस प्रकार के कागज़ जो कि आप लोग बांटते हैं वो हो गया है, लोगों का डिज़ाइन हो गया, मेन्यू डिज़ाइन हो गया। तो यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें आपकी लगभग 10,000 से लेकर 50,000 तक आपकी हो जाएंगी। ठीक है, इस चीज़ के लिए भी आप लोग हमको कनेक्ट कर सकते हैं। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी यहाँ पे आ जाती है वो आ जाती है हमारी स्टाफिंग की। अगर आप लो कॉस्ट में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आपके 2 लोग आपके काफ़ी होंगे। एक मेन शेफ़ हो गया जो कि आपका शवरमा कुक करेगा, दूसरा उसका हेल्पर हो गया, तीसरे आप खुद हो गए। ठीक है, अगर आप लो कॉस्ट में जा रहे हैं तो आप खुद भी वहाँ पे एज अ कैशियर, एज अ काउंटर पे काम कर रहे होंगे। वो 3 ही लोगों की आपको ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे आपके किसी भी प्रकार के आपके बर्तन तो धुलने वाले हैं नहीं। ठीक है ना, अगर आप रेस्टोरेंट वाले मोड पर जा रहे हैं तब आपको ज़रूरत पड़ेगी। बट वहीं अगर मैं स्टाफिंग की बात करूँ कि इनकी सैलरीज कितनी जाएगी, तो लगभग यहाँ पे अगर मैं 3 लोगों की बात करूं, आपको इंक्लूड करके अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो 10,000 से लेके 25,000 पर मंथ आपकी जाने वाली है। तीनों की मतलब कि पर बंदे की। हो सकता है आप अपनी सैलरी 25,000 रख ले, जो मेन शेफ है उसकी 25,000, जो दूसरा बंदा है उसकी 15,000। बट वहीं अगर मैं हाई एंड पे अगर मैं जाना चाहूँ तो यहाँ पे जो कॉस्ट आएगी जो शेफ़ की वो थोड़ी हाई एंड ही आएगी। ठीक है, लगभग 30,000 का मेन शेफ आएगा, उसके नीचे 2 लोग और काम करने वाले आएंगे और एक काउंटर पे आपका कोई मैनेजर या होगा या कैप्टन सर्विस डिपार्टमेंट से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉस्ट जाएगी अब लगभग आपकी 80,000 रुपये आपकी यहाँ पे जाने वाली है। तो ये सारा का सारा अब आपको पूरा का पूरा बना लेना है। अगर आप टोटल भी अगर आप करके देखोगे, ठीक है, तो लगभग यहाँ पे 5 लाख रुपए तक का आपका बोल सकते हैं लो में। अगर आपका और ज़्यादा बहुत ही बड़े सेटअप पे जाना है तो लगभग 15-20 लाख तक भी आप जा सकते हो। बट यहाँ पे कोर अगर हम लोग बात करें तो कोर हमारा शवरमा ही है। शवरमा का जो मैरिनेशन सबसे कोर है। ठीक है, उसके बाद जो उसमें सॉस जो लगती है वो आपकी कोर है। इवन मैंने भी कई जगह जाके शवरमा ट्राई किया था। ठीक है, और कहीं कहीं पे अगर आप देखोगे ना, उनके कुछ सीक्रेट स्पाइसेस होते हैं, सीक्रेट मसाले होते हैं जिनका कि वो लोग यूज़ करते हैं अपने शवरमा को बनाने के लिए, है ना। और अगर मैं एक फॉर एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर हम लोग शवरमा कट करते हैं, ठीक है ना, उसके बाद वो जो भी हमारा चिकन नीचे कट के आता है उसके अंदर वो आपके प्याज ऐड करते हैं। ठीक है, फिर लेट्यूस होता है, टमाटोज होता है, वहाँ पे वो लोग दही भी ऐड करते हैं, मेयोनीज भी ऐड करते हैं। बट अगर आप देखेंगे ना, मेयोनीज एक अरेबिक कोई डिश नहीं है। मेयोनीज हमारा कॉन्टिनेंटल से आया, यूरोप से आया, बट उसका यूज़ होता है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो आप भी उसका यूज़ कर सकते हो। इवन जैसे कि एक हमारी तज़की एक डिश होती है जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपने शवरमा के अंदर। इसके अंदर जो दही को हैंग करके रखा जाता है, बिल्कुल गाढ़ी दही हो जाती है। उसके बाद कुकुम्बर को बिल्कुल ग्रेट करके डाला जाता है, साथ साथ यहाँ पे पार्सली हो गया, ठीक है ना, आपका मिंट हो गया, और आपके चॉप गार्लिक को, कच्चे चॉप गार्लिक को मिक्स किया जाता है। तो ये भी आप अपने जो शवरमा के अंदर सॉस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन्स बन सकते हैं, बट मेन होगा कि कितना टेस्टी और कितना अच्छा आपका शवरमा बनता है। होपफुली इस वीडियो से आपको कॉस्टिंग भी पता चल गई होगी और आपके मन में एक आइडिया भी आ गया होगा कि भाई आपको लो कॉस्ट की तरफ जाना है या एक हाई एंड अरबिक या फिर हमारे जो लेबनीज़ या मिडिल ईस्टर्न रेस्टोरेंट की तरफ जाना है। कुछ भी क्वेश्चन तो कमेंट्स में नीचे जरूर लिखिएगा। अगर आप अभी कोई एक इस प्रकार का शवरमा का सेटअप करना चाहते हैं और आप हमारी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप भी हमको अप्रोच कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहे होंगे, आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।